दोस्तों, कल बहुत सारे लोगों ने कहा कमेंट्स में कल की वीडियो में कि आप मिर्ज़ा साहब का पूरा बयान अपलोड कर दें या वीडियो हमें भेज दें। तो दोस्तों, वो 2.5 घंटे का बयान है, यानी 2 घंटे 21 मिनट से ज़्यादा का बयान है। अब पूरा का पूरा यूट्यूब पर भेजना या किसी को व्हाट्सएप में भेजना ये नामुमकिन बात है, और पूरा 2.5 घंटे का बयान हम यहाँ लगा भी नहीं सकते। तो मैं उसके जो क्लिप्स कल के बयान में थे, मिर्ज़ा साहब ने जो उसमें बातें की इस ख़ास वाक़े के या मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मुतालिक, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले गुजारिश है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, कल जो बयान हुआ उनका, उनमें मैंने आपको कल बताया था, एक आधा हिस्सा वहाँ भी लगाया था जिसमें तारिक मसूद साहब ने कहा था, वो वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। तारिक मसूद साहब ने कहा था कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने कहा था कि ये जहाँ आए थे गुंडों को लेकर आए थे, और ये इत्तला मुझे एजेंसियों की तरफ से मिली थी कि मुफ्ती तारिक मसूद गुंडों को लेकर आया था। तो आप वो वीडियो भी मेरी देख सकते हैं। उससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई कि अली मिर्ज़ा ने मज़ीद एक चैलेंज किया था मिर्ज़ा साहब ने कि अगर मेरे साथ बैठना है तो PTV पर बैठो, यानी अगर मेरे साथ मनाजरा करना है तो PTV पर मनाजरा करते हैं, वहाँ आके बैठ जाएँ। तो यहाँ जो आज आपको उस क्लिप का दूसरा हिस्सा सुनाना चाहता हूँ। इस क्लिप में उन्होंने क्या बातें की, आइए आप ये सुनिए, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। याद है ना आपको, जितने उलमा आते हैं ना, जाहिर या छुप छुप के, जो अपनी तस्वीर भी नहीं मेरे साथ खिंचवाते डर के मारे कि कहीं मारे पब्लिक ना मारे, यहाँ इमामत करवाते सब लोग। हसन इलियास रामदी साहब के वो दामाद है, 3 कुर्सियां पड़ी हुई थी, आपने देखा है, मैंने उनको क्राउन चेयर पे बिठाया, वो नहीं बैठ रहे थे। मैंने कहा जी, हुक्म जो है ना वो अदब पे फौकियत रखता है, मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं, मैं आपको हुक्म देता हूं कि आप इस क्राउन चेयर पे बैठे, मैं साइड पे बैठूं। हमजा अली वासी को भी साइड पे बिठाया। हम तो यार कितना अदब करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। इल्मी इख्तिलाफ हो लीजिएगा, सारी उससे जितनी भी जो गपशप है वो हुई है उसी तरीके से। हर बंदे को राइट है अपना मौके पर रखने का। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बायस्ड नहीं हूं। और 5वीं क्लैरिफिकेशन, जो ये मुफ्ती साहब ने हरकत शरीफ फरमाई ना वीडियो वाली, मुझे इसका इल्म हुआ जब सुबह 9 बजे के करीब मुझे कॉल आई डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, जो पूरे जिले का इंचार्ज है पुलिस का, उनके जो सिक्योरिटी के हेड थे, उनके असिस्टेंट, उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने पहले मुझे मैसेज किया कि सर मैंने आपसे बात करनी है। रिस्पेक्ट देते हैं, जाहिर है कि उनके इतने ऑफिसर्स हैं, ज्यादातर तो ग्रेड में मेरे से नीचे हैं, 19 ग्रेड है मेरा। रिस्पेक्ट से बात करते हैं। मैंने कहा, वो फिर खुद कॉल कर ली, मैंने कहा खैरियत है? वो कहते हैं ये जो वीडियो आई है। मैंने कहा कौन सी वीडियो? पूरे शहर में आग लगी हुई, आपको पता नहीं वीडियो का सर? मैंने कहा कौन सी वीडियो? कहते मुफ्ती साहब की वीडियो आई है, उन्होंने ये कहा है। तो मैंने कहा मेरी को वीडियो आई, उसकी जवाब में कहते हैं, तो मैंने कहा मुफ्ती साहब से पूछे तो वीडियो बनाई। कहते मुफ्ती साहब के साथ तो हम कर लेंगे जो कुछ करना है, आपने इसका रिस्पॉन्स नहीं करना, ताकि जेलम में कोई खून खराबा ना हो, क्योंकि उनके पास भी रिपोर्टें थी, हमारे पास भी रिपोर्टें थी, हम बेवकूफ तो नहीं है। मैंने कहा आपकी कॉल ना भी आती ना, इस तरीके से नहीं हम करते। हम में शराफत और जोहद तो मौला अली वाला है, लेकिन चलाकी और होशियारी बनु उमैया से भी ज्यादा है। याद रखना, मदरसे जाना शुरू होया ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੋੜ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਪਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ ਕਿਹੜੇ ਡੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਔਰ ਬਰੇਲਵੀ ਅਲ हदीस सारे को ऑन बोर्ड ले आया जी। सारे 13 साल से तो उनको कोई बहाना नहीं ना मिला था काम डालने का, तो अब तो बड़ा अच्छा मौका था कि खुद बुला रहा है, आ जाओ। मुनाजरा क्या करता था, उनको ही पता है किसी काम जोगे नहीं होते तो फिर मुकाबला करते। तुम्हारी इमाम तो एक छोड़ गई है, जो ये बोरे ला के मेरे साथ बात कर रहे हैं, अपनी इमाम को वीडियो बना के सेटिस्फाई करते ना, नहीं हुई ना, इसीलिए तो वो फोन मांग हुआ। थोड़ी देर बाद मुझे CTD की कॉल आ गई। अब ये CTD के कितने जो उनके ऑफिसर्स हैं मेरे स्टूडेंट हैं, उनका सर ये आपको पता है वीडियो मैंने कहा, मुझे पता चला है सर, इस पे अब आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं करना, इसको हम देख लेते हैं। ये वीडियो बना के निकला है, इससे पूछे हैं इन 48 घंटों में किसी एक मस्जिद में नमाज पढ़ी है इसने, लाइव वीडियो, किसी एक मस्जिद में इसने दर्श दिया, चोरों की तरह छुपता रह गया, इसे पता था मैंने काम डाला है।
वरना इतना बड़ा मुफ्ती जेल शहर में है, किसी एक जगह जलसा नहीं तो जलसीन खवा देते उसकी। और वो सीटीडी वाले ऑफिसर्स को मैंने ये रिकॉर्डिंग से पहले दोनों को यहां बुलाया है, हालांकि हमारे सीसीटीवी कैमरे में उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है यहां बैठी हुई, लेकिन हमने इस तरह तो नहीं लीक करेंगे। उन्होंने पूरा बताया कि ये इधर रहा, जिस घर में इसने खाना खा के वीडियो चढ़ाई है ना, वो सब लोग इसको ऑन नहीं कर रहे, इनकार कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता। और सबसे बड़े जो इधर के मौलाना है देवबंद के फिरके के, वो कह रहे हैं तो रेटिंग के लिए आया था इधर। एक साहबी इंटरव्यू करने गए जी, मुफ्ती साहब का इंटरव्यू करना, उन्होंने कहा ये तो रेटिंग करना है जी, तोड़ गया, साढ़ा कोई लेना देना नहीं। सीटीडी वालों को भी वो कौन ही नहीं कोई कर रहा, वरना तो जलसा कराते ना। इनका एक छोटी सी मौलवी आ जाए ना, पूरे शहर में ये अपनी वो करोड़ों की गाड़ियों में से फड़ाते हैं, इसको फड़ाते हैं ना। उनको पता था काम डाला है चोरी छुपे रात को, वो भी वीडियो रात को, वापसी में भी रात को। तो मैं तो इस कड़के में आने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरी शराफत मौलाली वाली है, लेकिन चलाकी तो शायरी बनो मैया से ज्यादा है। मुझे पता है कि तू तो टूट जाना सी, इत्थे दी पुलिस, इत्थे दी एजेंसी और इधर की जुडिशरी मेरे पीछे पड़ी रहती। आप बताएं, जबकि वो मुझे ऑलमोस्ट आज से 2-1.5 महीना पहले। तो जी दोस्तों, आपने ये क्लिप सुना और अपनी राय ज़रूर देनी है, कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। ख़ुसूसन जो उन्होंने कहा कि जिस रात मुफ्ती तारिक मसूद साहब जेलम में आए थे, उस रात तो मुझे पता ही नहीं चला, मुझे अगली रात 9 बजे पता चला। हालांकि पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि मुफ्ती तारिक मसूद जेलम पहुंच चुके हैं। लेकिन अजीब बात है कि इंजीनियर साहब दूसरों को चैलेंज करने में उस वक्त तो बड़े बड़े वो दावे करते थे, चैलेंज करते थे क़यामत तक आने के, लेकिन जब मुफ्ती साहब आ गए जेलम में तो फिर उनको पता ही नहीं चला और कहते हैं मुझे अगले दिन 9 बजे पता चला। आपकी क्या राय, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। क्या वाकई मिर्ज़ा साहब को पता नहीं था? उसके बाद दूसरी बात जो उन्होंने की एजेंसियों के हवाले से, पुलिस के हवाले से, क्या ये वाकई सच बात है? क्या इंजीनियर अली मिर्ज़ा सच बोल रहे हैं? आपकी राय इस बारे में क्या, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। आया ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ज़रूर बताना है आपने। इंशाल्लाह कल अगले इस बयान के अगले हिस्से को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।